स्वागत है आपका चाणक्य विजडम में, जहां हम लाते हैं आचार्य चाणक्य के अनमोल विचार, वो नीति, वो दृष्टि जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। ये सिर्फ बातें नहीं, ये वो ज्ञान है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की नीति से, जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। आलस्य का अंत, चाणक्य की नीति से जीवन परिवर्तन। भूमिका पुराने समय की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। नाम था अर्जुन। अर्जुन बुद्धिमान था, परंतु एक बहुत बड़ी कमजोरी ने उसकी सारी योग्यताओं को ढंक रखा था, आलस्य। सुबह देर तक सोना, कार्यों को टालना और कल कर लेंगे की आदत ने उसके जीवन को ठहराव दे दिया था। प्रारंभिक जीवन, प्रतिभा में रुका हुआ विकास अर्जुन बचपन से ही तेज था। विद्यालय में वह सबका प्रिय था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी उसने काम को टालने की आदत डाल ली। गांव के लोग कहते, अर्जुन में तो बहुत प्रतिभा है, लेकिन काम में मन ही नहीं लगाता। अर्जुन के पिता, जो स्वयं एक साधारण किसान थे, बेटे को मेहनती देखना चाहते थे। कई बार समझाया, बेटा, समय भागता है, जो अब आलस करेगा भविष्य में पछताएगा। पर अर्जुन हंसकर टाल देता। जीवन में मोड़, एक अप्रत्याशित मुलाकात। एक दिन गांव में चर्चा फैल गई। आचार्य चाणक्य स्वयं पास के नगर में भाषण देने आए हैं। अर्जुन के पिता उसे जबरदस्ती वहां ले गए। सभा में चाणक्य ने कहा, आलसी व्यक्ति के लिए जीवन एक बोझ है। वह न समाज के काम आता है, न अपने। समय उसका नहीं होता और अवसर उसके द्वार से चुपचाप निकल जाते हैं। ये शब्द अर्जुन के दिल को चीरते चले गए। पहली बार उसने महसूस किया कि कहीं ये शब्द उसके लिए तो नहीं। सभा के बाद अर्जुन ने चाणक्य से मिलने की ठान ली। अर्जुन की चाणक्य से भेंट। अर्जुन ने आचार्य चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, मैं जानता हूं कि मुझ में प्रतिभा है, पर मैं खुद को बदल नहीं पा रहा। मैं बहुत आलसी हूं। क्या मेरा जीवन बदल सकता है? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, बदलाव तब होता है जब पीड़ा सहने की सीमा पार हो जाती है। यदि तुमने अपने आलस्य से लड़ने की ठान ली है, तो मैं तुम्हें नीति दूंगा जो जीवन बदल देगी। अर्जुन ने सिर झुका दिया। मैं तैयार हूं आचार्य। चाणक्य की 5 नीतियां। आलस्य का नाश। व्यंग, लक्ष्य के बिना जीवन दिशाहीन होता है। चाणक्य बोले, हर दिन का लक्ष्य तय करो। बिना लक्ष्य के व्यक्ति आलस्य का शिकार हो जाता है। अभ्यास। अर्जुन को हर सुबह उठकर 3 छोटे छोटे कार्य लिखने को कहा गया, जो वह हर हाल में पूरा करेगा। 2. दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से करो। जो सुबह जल्दी नहीं उठता, उसका भाग्य भी देर से जागता है। अभ्यास। अर्जुन को हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर नदी किनारे ध्यान लगाने को कहा गया। 21 दिन बाद यह उसकी आदत बन गई। मन को शांति मिलेगी। शरीर को अगर काम नहीं दोगे तो यह आलस्य को जन्म देगा। अभ्यास। अर्जुन ने खेतों में काम करना शुरू किया। थकान के बाद उसे चैन की नींद आती। 4. संगत बदलो, दृष्टिकोण बदलेगा। आलसी की संगत आलसी बनाती है और परिश्रमी की संगत प्रेरणा। अभ्यास। अर्जुन ने गांव के मेहनती युवाओं के साथ समय बिताना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी सोच में बदलाव आने लगा। 5. आत्म अनुशासन ही असली शिक्षा है। जो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह किसी भी लक्ष्य को नहीं पा सकता। अभ्यास। चाणक्य ने अर्जुन को 7 नियम दिए। समय पर सोना, उठना, पढ़ना, भोजन का संयम, मौन साधना, 1 घंटा सेवा कार्य और अंत में दिन की समीक्षा। 6 महीने बाद नया अर्जुन अब वही युवक नहीं था। अब वह एक अनुशासित, कर्मठ और प्रभावशाली व्यक्तित्व बन चुका था। गांव के लोग अब कहते, ये अर्जुन क्या बदला है, अब ये लोगों को बदल रहा है। उसने गांव में एक चाणक्य नीति केंद्र शुरू किया, जहां युवा आकर अनुशासन और नीति का अभ्यास करते। चाणक्य ने एक पत्र भेजा, प्रिय अर्जुन, अब तुम स्वयं प्रेरणा बन चुके हो। अब तुम्हारा कार्य है दूसरों के भीतर छुपा आलस्य भी जलाना। निष्कर्ष, कंक्लूजन। आलस्य कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक आदत है जो धीरे धीरे मन, शरीर और आत्मा को जकड़ लेती है। लेकिन चाणक्य की नीति ये सिखाती है कि अगर संकल्प, दिशा और अनुशासन हो तो कोई भी व्यक्ति खुद को बदल सकता है। आप सुन रहे थे चाणक्य विजडम, जहां हर शब्द चाणक्य की सोच से प्रेरित होता है।
अगर आज की बातें आपके मन को छू गई हों तो इस ज्ञान को फैलाइए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नीति और विवेक से भरे विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। याद रखिए, ज्ञान तभी सार्थक है जब उसे जीवन में उतारा जाए। फिर मिलते हैं अगली नीति, अगली सीख और चाणक्य की अगली दृष्टि के साथ। धन्यवाद।